जरा तल्ख हो जाता है उस मौसम से डर जाते हैं, जरा तल्ख हो जाता है उस मौसम से डर जाते हैं, और खुशियों के अभ्यस्त हुए हम कुछ गम से डर जाते हैं। तो आज बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एक नई सुबह और नई रोशनी, नई किरण, सब कुछ नया। लेकिन जो मैंने शेर कहा, इसी शेर के साथ आप लोगों को हम सभी का नमस्कार। नमस्कार। तो ये जो शेर मैंने कहा कि खुशियों के अभ्यस्त हुए, जीवन परीक्षाएं लेता है और दौर परीक्षाओं का है जी। तो इसलिए आज जो हमारे चर्चा का विषय रहेगा वो परीक्षा से ही संबंधित रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं इस समय और परीक्षाएं चल रही हैं। बल्कि गीता मैडम लास्ट पेपर कब है? मैम 11 तारीख को अभी समय है ना। और हमारे साथ तो हमारे पास शिक्षा जगत के दो ये काफी जानकारी रखने वाली दो हस्तियां हमारे सामने बैठी हुई, गीता रावत मैडम और कन्याल सर। तो आज पहले कैमरा इन्हीं के पास ले जाएंगे और विद्यार्थियों के लिए टिप्स जो है जानेंगे। लेकिन सर एक चीज़ ये होनी चाहिए कि जो गीता मैडम से शुरुआत करेंगे, जो गीता मैडम कह चुकी होंगी, आप उससे मुझे मालूम है कि आप तो हमेशा नया ही कुछ देते हैं, तो वो इधर कुछ और उपयोगी जानकारी देंगे। तो पहले ले जाया जाए फ़ोन को गीता मैडम के पास। नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार। परीक्षा का नाम सुनते ही सांप सूंघ गया मुझको। आप तो पूरा जो है दायित्व संभाल रही है मैडम। नहीं मतलब परीक्षा जब भी देखो बुरी नहीं होती है, लेकिन ये जो शब्द है ये सुन करके ही मन में अपने आप ही एक डर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम इतने हैबिचुअल हो चुके होते हैं ना, बचपन से अब तक हम सब परीक्षाएं देते परीक्षा से हमारा मतलब, देखो परीक्षाएं बहुत सारी तरह की हो सकती हैं। लाइफ तो फिर एक कंटिन्यूअस वो परीक्षा है ही है, हर मोड़ पे हमारी चल रही होती है। बट हम परीक्षा बोलते ही वो वाली चीज़ें नहीं आती है। परीक्षा बोलते ही हमारे कौन से वाले आते हैं, एग्जामिनेशन, वो कौन से जो हम स्कूल और कॉलेज लेवल पे दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उनका नाम सुन करके सांप सूंघ जाता है, क्योंकि ये कितना भी अच्छा मूड हो, कितना ही हम हंस रहे हो, गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये शब्द आया नहीं कि थोड़ी देर के लिए शांति पसर जाती है कि भाई परीक्षा। थोड़ा सी रोकूंगी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसी ने एक दिन चर्चा चल रही थी ना, तो वो मैडम कह रही थी कि अभी भी मुझे जो है कभी कभी ऐसा सपना आता है कि मैं पेपर दे रही हूँ और मेरा कुछ छूट गया है, मुजे आता नहीं है, और ये बिल्कुल हाँ, परीक्षा की जो दहशत है ना, इसके बारे में बताएं। ये बिल्कुल मतलब जाने कितनी बार, मतलब क्योंकि हम सब इस दौर से गुजरे हुए हैं, तो कितनी बार ऐसा होगा कि वो सपनों में, और उसके बाद में अगले दिन वो एक टेंशन लेना कि भाई मैंने तो रात में सपना ये देखा था कि मेरा पेन छूट गया, या मेरा क्वेश्चन पेपर गुम हो गया, या मेरी आंसर शीट फट गई, या मुझे कुछ नहीं आ रहा है पेपर में, ऐसा बहुत कुछ। और जब रिजल्ट आने वाला हो तो भाई उस समय एक ही रिजल्ट आया, हम फेल हो गए। ये जो कॉमन चीजें हैं, मतलब आज बच्चे फेल, आपकी जिंदगी की सफलता को कभी भी नाप नहीं सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अगर बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं तो आप लाइफ में बहुत अच्छा ही करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये परीक्षाएं सिर्फ एक छोटा सा एक पड़ाव है, ठीक है, ये जिंदगी की मंजिल नहीं है। तो बिना टेंशन लिए जो बस मेहनत करो, बाकी टेंशन मत लो। मेहनत करोगे तो मेहनत बेकार नहीं होती है। बहुत बार हम इस बात को बार वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं कि अपनी पढ़ाई करो, बाकी रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। तो होप मैं इसको कैमरे को कन्या सर की तरफ ले जाऊं। नमस्कार सभी को। और सबसे पहले तो विंटेज कार जा रही है आगे। वाह, मैं आप सबको इसको रोक करके इस कार को दिखाना चाहूंगी। कैसे दिखाऊं? दिख रही? कौन बताएगा दिख रही है कि नहीं? होपफुली। वाओ, इट्स रियली वाओ, मजा आ गया। सुप्रभात। और जैसा कि आज का टॉपिक है परीक्षा शब्द, जैसे कि अभी राउत मैम ने कहा, अपने आप में एक यूनिक वर्ड्स है जिसका नाम कहते ही थोड़ी सी बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं वो परीक्षाएं वो। लेकिन इसमें मैं जरूर कुछ कहना चाहूँगा।
टॉपिक बहुत अच्छा मैम ने आज चूज किया है। एक्चुअली क्या है कि डर के आगे जीत है। क्या बात? ये आप मानते हैं? डर के आगे जीत। हाँ, डर के आगे जीत है। और वो एड यूं ही नहीं बना है, वो एड बहुत सोच समझ के बना है। और ये समझिए आप हिसाब से कि जनरली मैं इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। जैसे माना परसों को एक एग्जाम है, परसों को एक एग्जाम है और आज हमें एक पेपर मिल गया है कि बेटा ये आने वाला है पेपर। अब जो अभी तक का प्रेशर बना था एग्जाम का, मैंने कह दिया कि यही आने वाले हैं, यही क्वेश्चन है भाई, इतना ही पढ़ना है, यही आएगा, यानी पेपर आउट है। अब आपने वो पढ़ा, अब आप तुरंत जो है रिलीव हो जा कर लेते हैं, अपने आप को रिलैक्स हो जाते हैं कि यही आएगा। और 2 दिन बाद आपका जो है पेपर आता है और आप देखते हैं वही क्वेश्चन आते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसा ही है जिंदगी का, और ये परीक्षा भी। जिंदगी जनरली एक लाइफ और ये जो अपने क्लासेस एग्जाम है ये सेम है। इसमें हमेशा पेपर आउट है, हमेशा। और ये पेपर आउट कैसे है जरा देखिए। पता है अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने मेहनत कर रखी है और आपको ये सेल्फ पता होता है कि मैंने पढ़ाई कर रखी है, मैंने मेहनत कर रखी है, अगर की है तो 101% मानिए रिजल्ट्स बेहतर है। और अगर हमने मेहनत नहीं कर रखी है, सिंपल सी बात है, तो मानिए फिर दिक्कत है, फिर बड़ा टेंशन है। और ये टेंशन हमें तभी पैदा होता है, प्रेशर तो है ही, प्रेशर अलग चीज है, टेंशन प्रेशर तो है ही कि पेपर है, हर कोई बंदा कहता है। जैसे अभी गीता मैम ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि बिटिया ऐसा कहती है, वास्तव में ये है प्रेशर। और टेंशन है कि मैंने पढ़ाई नहीं है, मुझे तो एक पार्ट का भी कुछ भी नहीं आता है, तो वो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके लिए एक सिंपल सा ये है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि हम जो है अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक कर लें। परीक्षा का टाइम मैनेजमेंट, जीवन में टाइम मैनेजमेंट अगर कर लेना, फिर हमें इन चीजों की कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट गलत है, हमें दिक्कत है, हमने पढ़ाई का शेड्यूल रखा ही नहीं है, खाने का शेड्यूल है हमारे पास, घूमने का शेड्यूल है हमारे पास, सब चीज का है, लेकिन पढ़ाई का नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमें दिक्कत करेगा ही। तो थैंक यू आज के इस टॉपिक पे मैम ने दिया था जो, तो शेड्यूल रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अब इसी जो है कैमरे को पूजा मैडम की ओर ले जाते हैं। हाँ, थैंक यू मैम। परीक्षा से मैम ने जैसे बताया कि मुझे भी बहुत डर लगता था, मुझे क्या सेम ये सिचुएशन सबके साथ आती है कि परीक्षा का नाम लेते ही घबराहट और जो अंदर से साहस होता है वो सब कुछ चला जाता है, कुछ बचता ही नहीं है अंदर की। पेपर है, और मेरे साथ भी हमेशा, मैं भी मतलब जब सोती थी तो यही देखती थी कि पेपर हो रहा है हाँ। और मेरी पेन खत्म हो गई हाँ। और अब मैं कैसे लिखूं हाँ। या फिर क्या कहते हैं मैंने गलत क्वेश्चन मैंने जो याद किया था वो आया ही नहीं कुछ। सेम सबके साथ। तो सर ने भी बताया कि अपना टाइम टेबल बना के रखें, रोज का आपसे ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, 2 क्वेश्चन लर्न कीजिए, 2 क्वेश्चन के आंसर लर्न कीजिए, तो बस आगे ऐसे ही बढ़ाते रहिए अपने, तो आपको सब अच्छा एग्जाम जाएगा। तो एग्जाम को बहुत अच्छे से बच्चे क्या कहते हैं, जैसे होता है एग्जाम होता है तो वो 1-2 दिन पहले ही पढ़ाई करना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 2-3 दिन पहले एग्जाम की तैयारी करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही 1-2 क्वेश्चन को लेते हुए चलते हैं और आगे जाके उन्हें बस रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा ही कीजिए कि बस धीरे धीरे पढ़िए। जैसे हाफ ईयरली के एग्जाम होते हैं, थोड़ा उसमें हाफ आता है तो उतना लर्न कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे 2-2 क्वेश्चन करके जैसे आपके फाइनल एग्जाम होंगे आपको पूरा याद अच्छे से हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम अच्छा चला जाएगा। तो ज्यादा टेंशन होती ही नहीं है इतनी, बस हम ही ले लेते हैं क्योंकि हम पहले स्टार्टिंग से तैयारी करते नहीं है और फिर लास्ट में हमें घबराहट होने लग जाती है। थैंक यू पूजा मैडम, अच्छी बात बताई आपने। इस बात पे जोशी मैम आपका क्या है आप बताइए। सर देखिए
शेर है वो है ना, जो वो तो प्रेम के संदर्भ में है, लेकिन आप कविताओं का अर्थ कहाँ से करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत प्रसिद्ध शेर है, आपने सुना होगा कि ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। तो ये इश्क क्या है? जीवन को सफलता से अच्छी तरह से जीना भी एक इश्क है, प्रेम है, जिसमें आसानी से उपलब्धता नहीं मिलती। तो सर ने बताया था कि डर के आगे जीत है। वास्तव में जब हम एक दहशत बना लेते हैं ना परीक्षा के संबंध में, क्योंकि ये परीक्षा जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है, ये तो एक जो कहा था सर ने कि पड़ाव है, इसको पार करते हुए आगे जाना है। अब मैं कुछ थोड़े से अपनी ओर से मैं टिप्स देना चाहूंगी कि वो तो अब समय है नहीं कि हम बैठ करके फिर तैयारी करेंगे। आपने जितना किया हुआ है उसी में से आपको करना है आगे के जो पेपर हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बहुत कुछ सब कुछ उसने तैयार भी किया होता है, लेकिन घबराहट सब कुछ भुला देती है। तो इसके लिए आप थोड़ी देर सही मेडिटेशन जरूर कीजिए। और ध्यान क्या है? अपने आप को केंद्रित करना, अपने आप में केंद्रित करना। विचार हमें भटकाते हैं, मुझे आता है और मुझे विश्वास नहीं है अपने ऊपर, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये कहीं रह ना जाए, वो कहीं रह ना जाए। तो इसके लिए आप जो है अभ्यास कीजिए, थोड़ी देर सांसों पर ध्यान लगाइए, आपको चीजें ईश्वर पर विश्वास कीजिए, जो आपने याद किया हुआ है वो आपको ध्यान में आने लगेगा। तो घबराहट से बचना, इसका जो मुख्य आपको करना है उपाय वो ये करना है। और सिस्टमैटिक ढंग से तो चलना ही चलना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। पूजा मैम की मंजिल आने वाली है, मैं बात को यहीं पे विराम दूंगी। आने वाली है ना पूजा मैडम? आ गई। हाँ, तो आप लोगों के पेपर अच्छे हों, तो इसके लिए ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए फिर